तो ग्रुप 18 के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो पी ब्लॉक में एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों, तो एनसीईआरटी में कौन कौन सी लाइंस को हमें बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से बच्चों एक चीज ना ये इंपॉर्टेंट है कि ग्रुप 18 वालों की ना लार्ज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है। तो ये पूछा जा सकता है कि इनमें से किसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो ग्रुप 18 वालों की है। उसके बाद ना बच्चों ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज द ओनली टाइप ऑफ इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन इन दीज आर वीक डिस्पर्जन फोर्सेस। और देखो ये कितनी अच्छी बात लिखी है, हीलियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी नॉन सब्सटेंस। ये बड़ी सही बात मेरे को लगी बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीजें आप मार्क करेंगे बेटा, ये चीजें आप करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है अभी बता ही दिया ना, कि इनमें कोई इंटर एटॉमिक फोर्सेस नहीं होते, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक बार यहाँ पर भी कह रहे हैं कि एक चीज यहाँ पर देखो जरा आगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली ये बहुत कम रिएक्टिव है। क्यों है ये बहुत कम रिएक्टिव? क्योंकि ऑब्वियसली इनकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी और बहुत ज्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक बात होगी। फिर आता है बेटे कि ना ये बार्लेट, नील बार्लेट वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार जब ये कंपाउंड बनाया था ना ये वाला, तो उनके दिमाग में आया था कि जेनॉन भी ऐसा कंपाउंड बना सकता है। उनके दिमाग में ये ऐसे आया था कि जेनॉन और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलमोस्ट सेम है। जेनॉन और ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो एक तो इसको बच्चों आप ध्यान से मतलब इस वाले पूरे पैराग्राफ को बहुत ध्यान से पढ़ना। उसके बाद जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगते हैं वो थोड़े बहुत ना ये रिएक्शंस है कि मतलब जेनॉन किससे रिएक्शन करेगा, फ्लोरीन से। फ्लोरीन से ही क्यों करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। फ्लोरीन देखो, एक तो नोबल गैस वैसे रिएक्ट कभी करती नहीं है, नोबल गैसेस वैसे कभी रिएक्ट करती नहीं है। ये तो बस ये समझ लो कि जो बार्लेट है बाई चांस उन्होंने जेनॉन के कंपाउंड्स बना दिए और उनको अवार्ड भी मिला इस चीज के लिए। और उसके बाद बच्चों ये वाले थोड़े से रिएक्शंस के जेनॉन फ्लोरीन कंपाउंड्स खुद ब खुद नहीं बनते, बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी ये कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि फिर भी मतलब ये बहुत ज्यादा अगर डिटेलिंग में पढ़ना है तो वैसे तो मैं बोलूंगा कि इतना ज्यादा भी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस नहीं है, बस बैलेंसिंग पर नजर मार लेंगे तो। उसके बाद ना ये वाला फिर भी इंपॉर्टेंट है कि XCF6 बनाने का एक और तरीका, क्योंकि दो तरीके हो गए ना, एक ये वाला और एक ये वाला। उसके बाद जो बच्चों इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि XCF2 में जब वाटर ऐड करते हैं तो वो XC में कन्वर्ट होता है। तो थोड़े से ये वाले ज्यादा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ये वाले रिएक्शंस में आपको ढंग से समझाता हूँ, ये वाले ध्यान से सुनना। xenon fluoride react with fluorine ion acceptors to form cationic species and fluoride ion donors to form fluoronions। ये क्या चीज है? ये बच्चों ये चीज है कि ना जैसे कि दो तरह की चीजें होती हैं, या तो कुछ जैसे जैसे वो नहीं होते, जैसे कि F माइनस को अगर हम इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट ले लें तो ऐसे बोल सकते हैं ना, कुछ चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लेती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो इलेक्ट्रॉन छोड़ती हैं। ऐसे यहाँ पर है कि अब जैसे देखो नॉन मेटल के साथ, जब देखो ये कंपाउंड है इसमें नॉन मेटल के साथ ये है, अगर ये जो PF5 होगा ना बेटा, ये जो PF5 है ये जो है ना ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर है। आप बोलोगे सर कैसे? अरे भाई नॉन मेटल है ना, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है हमेशा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रोल फ्लोराइड कर रहा है। तो ये रिएक्शन कैसे हुआ कि फ्लोरीन जो है ना वो PF5 को मिल गया और ये बन गया XCF+, मतलब इसने छोड़ दिया, और ये बन गया PF6-, ठीक है ना। और यहां पर अगर आप देखोगे ना MF जो है ना वो है F- आयन डोनर। मेटल हमेशा डोनेट करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बना, XCF7 और M+। तो ये चीज को बहुत ध्यान से कर लेना। ग्रुप 18 बहुत बड़ा नहीं है, ग्रुप 18 छोटा ही है। ये देखो, देखो ये ग्रुप 18 में अब होने वाला है इसी लास्ट, देखो ये पेज पे, यही पेज पे ग्रुप 18 है, देखो बस हो गया ग्रुप, ये ग्रुप 18 खत्म हो गया यहाँ पर। लेकिन ना मैंने जो देखा ना अभी रिसेंटली देखा है ना मैंने, लेकिन मैं अभी लाइन लाइन से चलूंगा। अच्छा ये आ गया। उसके बाद बच्चों ये वाले स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 100% आने वाली चीज है ये। और क्वेश्चंस कैसे दिमाग आजकल आ रहे हैं कि देखो XCF4 का जब हाइड्रोलिसिस होता है ना तो उसमें XC भी बनता है, XCO3 भी बनता है, HF और O2 बनता है। XCF6 का जो हाइड्रोलिसिस है ना, ये मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखा है। XCF6 का जो हाइड्रोलिसिस है ना
वो दो तरह का है, एक है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और एक है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ये बहुत ज्यादा आ रहा है एग्जाम्स में। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में जो है ना, ये क्या बनाता है, XCF4 बनाता है और XCO2F2 बनाता है। दिमाग कैसे लगता है, HF बाहर निकाल दो, जैसे यहाँ पे दो H है ना, तो दो फ्लोरीन यहाँ से निकालने पड़ेंगे, तो क्या बचेंगे, चार फ्लोरीन बच जाएंगे और ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाएगा। मतलब ये मत छोड़ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लिख के थोड़ा सा समझना। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या बनता है, और XCF4 के हाइड्रोलिसिस में कौन कौन सी चार चीजें बनती हैं, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानूंगा। शेप्स तो मतलब आएंगी ही आएंगी एग्जाम में। और ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। XCF6 वाले जो ये रिएक्शन है ना बेटा, ये जो रिएक्शन है ये वाले जो मैं तुम्हें बता रहा था, इनके बारे में एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, दे आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इनमें ना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा किसी का भी। और उसके अलावा जो ग्रुप 18 में मैं लास्ट चीज आपको करने के लिए बोलूंगा, वो बोलूंगा ये यूजेस के, हीलियम जो है ना वो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में यूज होता है, और लिक्विड हीलियम जो है वो क्रायोजेनिक एजेंट है। ये यूजेस जरूर पढ़ लेना। उसके अलावा नियॉन जो है वो फ्लोरोसेंट बल्ब में यूज हो रहा है, आर्गन जो है वो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे MCQs में ना ये देखा है पेपर में आता हुआ। तो दिस इज द एंड ऑफ ग्रुप 18। ठीक है ना, ग्रुप 18 को बहुत ध्यान से बच्चों आप कर लेना। ग्रुप 18 छोटा है लेकिन स्कोरिंग है एट द